Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. फ्रेंड्स, ये बहुत छोटा सा ही वीडियो है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसे एंड तक देखें बिना स्किप किए, तभी आप इसे पूरी तरह से समझ पाएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ मुझे नोटिस कराई गई और ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बोला गया कि जिस तरह से 2019 से मैसिव अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है मदर अर्थ पे, है ना. और हमारी ये जो मदर अर्थ है वो 5D में शिफ्ट हो चुकी है और लोगों में स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग, ध्यान के रिगार्डिंग अवेयरनेस बढ़ती जा रही है. राइट, लोग हज़ारों की तादाद में ध्यान में जुड़ रहे हैं, है ना. बट अगर देखा जाए तो ट्विन फ्लेम्स में ध्यान के प्रति अवेयरनेस बहुत ही कम है. कहीं ना कहीं उनकी ये डीप प्रोग्रामिंग बन चुकी है कि सिर्फ इनर वर्क से या फिर अफर्मेशन से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करके हमारा यूनियन हो जाएगा. बहुत लोगों ने कोशिश भी की है, उनका यूनियन भी हुआ है, बट फिर कुछ दिनों के बाद या फिर महीनों के बाद फिर से सेपरेशन हुआ है. और इसका रीज़न क्या है? आपके डीप रूटेड जो इश्यूज़ है या फिर आपके पास्ट लाइफ के जो इश्यूज़ है, ब्लॉकेजेस है, उन तक आप पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि इस इनर वर्क के रूटीन में डीप मेडिटेशन का पॉइंट इंक्लूडेड ही नहीं होता. आप बस ऊपर ऊपर से अफर्मेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, रिलीजिंग करते हैं और फिर महीनों बाद, सालों बाद खुद को देखते हैं कि मेरे इश्यूज वैसे कि वैसे ही हैं या फिर मेरे मनी ब्लॉकेजेस अभी तक बने हुए हैं. इतना चक्रास पे काम करने के बाद भी ना जॉब, ना करियर ठीक से है, ना उधर ट्विन रिस्पॉन्ड कर रहा है. राइट, सारे चैनलिंग देख के मन ही मन में खुश होते हैं, होप रखते हैं कि हाँ अब सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो अच्छा होगा, बट फिर से सिचुएशन वैसा का वैसा ही रहता है. राइट, और ये सब क्यों? क्योंकि आप डीपर लेवल में जाते ही नहीं हैं, अपनी अंतरात्मा से जुड़ते ही नहीं हैं. और जब तक आप अपनी अंतरात्मा से नहीं जुड़ेंगे, आप भ्रम में ही रहेंगे. किसी भी तरह की क्लैरिटी आपको नहीं मिल सकती, ना ही खुद के लाइफ की, फ्यूचर की, और ना ही अपने परमानेंट यूनियन की. जो भी अफर्मेशंस या फिर मैनिफेस्टेशन आप डेली रूटीन में लिखते हैं, उनको अगर आप डीप मेडिटेशन स्टेट में सिर्फ एक बार कहें तो सीधा वो आपके सबकॉन्शियस में चले जाते हैं और वो भी परमानेंटली फिट हो जाते हैं. आपको महीनों तक इतना लिख के आपका टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है. बस आपको अपने इसी राइटिंग के टाइम को ध्यान में लगाना है. शुरुआत आप 10-10 मिनट से कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे उसी टाइम को आप बढ़ाते जाएं. और ध्यान माने क्या? बहुत ही सिंपल तरीका है. कोई इमेजिनेशन नहीं, विजुअलाइजेशन नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं करना है. सिर्फ और सिर्फ अपनी आती हुई और जाती हुई सांस पे ध्यान देना है. दैट्स इट. शुरुआत में मन बहुत भटकेगा, ढेर सारे विचार आएंगे, बट जब भी समझ आए कि मन भटक रहा है तो उसे फिर से अपनी सांसों पे आपको लाना है. सांसों में कोई भी बदलाव नहीं करना है. सांस जैसी है वैसे ही उस पर ध्यान देना है. फोकस ओनली ऑन योर नेचुरल ब्रीथ. और इसे कहते हैं अनापानसती ध्यान. सबसे बेसिक बट सबसे पावरफुल ध्यान. बट हमारे यहाँ क्या होता है, नॉर्मली ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उनको ध्यान बहुत ही बोरिंग लगता है एज़ कम्पेयर टू देयर इनर वर्क, है ना. उन्हें लगता है ये ध्यान वगैरह ये सब चीज़ें हमारे लिए नहीं है. हमें बस अपना अफर्मेशन करना है, चक्रास करना है, रिलीजिंग करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, तो बस इससे ही हमारा काम हो जाएगा, यानी हमारा यूनियन हो जाएगा. राइट, बट ऐसा नहीं है. अगर विश्वास नहीं होता तो ज़रा आंखें बंद करके खुद से पूछिए. अपने दिमाग को थोड़ा सा साइड में रखें. दिमाग को साइड में रखने के लिए क्यों कह रही हूँ? क्योंकि दिमाग जो है वो ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं करने देता. अपने हार्ट पे हाथ रख के खुद से पूछिए कि इतने महीनों से, कुछ लोग बहुत सालों से इनर वर्क कर रहे हैं, क्या आप अपने डीपर इश्यूज को, ब्लॉकेजेस को जान पाए हैं? जाना होगा, काम भी कर रहे होंगे, बट वो सारे इस लाइफ के इश्यूज होंगे. आप सबके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है
कि इतने सालों से इनर वर्क करके भी ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है, ना ही खुद की लाइफ में, ना ही ट्विन के बिहेवियर में, राइट? तो आपने अभी तक अपने डीप में जाना सीखा ही नहीं है। आप ध्यान के बगैर अगर इनर वर्क करते हैं तो आपको इस जर्नी में सक्सेस मिलने में बहुत टाइम लग सकता है, सालों लग सकते हैं या फिर जन्म भी। बट ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो आपकी नाव जल्दी पार लगाने में आपकी मदद करता है, क्योंकि जितने आप डीपर जाते हैं, अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लगते हैं, तो अपनी हायर सेल्फ से फटाफट आपको गाइडेंस मिलता जाता है कि अब आगे क्या ब्लॉकेज है, और उसे हील करने का तरीका भी आपको बताया जाता है। एंजल्स के या फिर स्पिरिट गाइड्स के प्रॉपर गाइडेंस में आप हमेशा रहते हैं। और ये बात सिर्फ सिंक्रोनिसिटीज़ यानी कि नंबर्स दिखना, राइट, फीदर्स दिखना, बटरफ्लाइज दिखना, यहाँ तक ही सीमित नहीं रहती, ये बहुत और डीपर लेवल में जाती है। क्योंकि इस लाइफ के साथ साथ आपको पास्ट लाइफ के ब्लॉकेजेस भी दिखाए जाते हैं, उन्हें हील करने का गाइडेंस भी आपको मिलता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अपनी जो मटेरियल लाइफ है, राइट, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को ग्रो करने के भी गाइडेंस आपको मिलता है। और सबसे मेन बात, आपको जाके किसी दूसरे को कुछ पूछने की या फिर सेशन लेने की, किसी दूसरे से गाइडेंस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए आपको किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना है, राइट। खुद को इतना सक्षम बनाना है, अपनी हायर सेल्फ से, एंजल से, स्पिरिट गाइड से डायरेक्ट गाइडेंस आपको मिल सके, इतना सक्षम आपको खुद बनना है, राइट। चलिए, अब आती है सबसे मेन चीज़, और वो मेन चीज़ ये है कि ये बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि जब तक आपकी इनर यूनियन या फिर 5D में यूनियन नहीं होती, तब तक 3D में परमानेंट यूनियन नहीं हो सकती, राइट। एंड दिस इज़ 100% ट्रू। जब तक आप डीप जाके खुद अपनी अंतरात्मा से नहीं जुड़ते, आप अपने ट्विन को अंदर महसूस ही नहीं कर सकते। भले ही आप बाहर से कितना भी फील करने की कोशिश करें, यानी कि प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, बट जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हैं तो अपने आप ही अंदर से आप उसे खुद में पाते हैं। उसके लिए आपको कोई बाहरी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यही एक बहुत बड़ा सीक्रेट है 3D में परमानेंट यूनियन में आने का। और इसके लिए आपको ध्यान के प्रति सकारात्मक होने की ज़रूरत है। अपने इनर वर्क के साथ साथ ध्यान करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे जैसे ही आप ध्यान में गहरे जाने लगेंगे, आपका इनर वर्क भी डीपर होता जाएगा, जिससे आपकी सोल ग्रोथ को पुश मिलेगा और जिससे आपकी परमानेंट यूनियन जो है वो जल्दी होने में आपकी हेल्प होगी। हाँ, और एक भ्रम मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो महीनों से, सालों से चक्रास कर रहे हैं, राइट। उनको लगता है कि हमारे चक्रास तो बैलेंस हो चुके हैं। किन किन लोगों को तो ये भी लगता है कि हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस भ्रम में हैं, तो कुंडलिनी अवेकनिंग की जो प्रोसेस है वो एक जन्म की प्रोसेस नहीं है। इसे होने में जन्मों जन्मों की साधना लगती है। अगर किसी की इस जन्म में जागृत होती भी है, तो उसकी पिछले जन्मों की साधना उसके लिए जिम्मेदार है। और अगर आपको लगता है कि आपके चक्रास अब बैलेंस हो चुके हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जो मैंने चक्रास सीरीज़ बनाई थी, जिसमें मैंने फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स मेंशन किए हैं। तो उससे आप जान सकते हैं कि आपका कौन सा चक्रा किस हद तक ब्लॉक है और उसे बैलेंस करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो उस प्लेलिस्ट को देख के आप एटलीस्ट अपने भ्रम से बाहर आ सकते हैं, राइट। और एक दूसरी बात कि नॉर्मल आनापानसती ध्यान जो कि सिर्फ 10 मिनट का है, मैंने करीब 1 साल पहले ही हमारे इस चैनल पे पोस्ट किया है। उसे भी आप डेली कर सकते हैं। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, कुछ दिन पहले मैंने मेडिटेशन की अनाउंसमेंट की थी कि मैं हाफ एन आवर का ध्यान लूँगी, जो कि वीक में 3 डेज़ होगा, राइट। और अब मैं ऋषिकेश ध्यान कुंभ से लौट भी चुकी हूँ। तो फ्राइडे से, यानी 3 दिसंबर से हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं।
इसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है और ये बिल्कुल भी फ्री है। तो जिनको भी ध्यान सीखना है या ध्यान में गहरे जाना चाहते हैं तो वो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दें, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है? और अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को भी इसमें जुड़ने में उनकी हेल्प करें, ओके? तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mikao Se, and all holy masters. Thank you.